ईश्वर ने सर्वेषु पदार्थेषु सब पदार्थों में स्वातंत्र्यस्य रक्षितत्वात् स्वतंत्रता को रक्षित किया है, माने सबको स्वतंत्र किया है, सबको स्वतंत्रता का दान दिया है उन्होंने, सबके अंदर स्वतंत्रता को रखा है, रक्षित किया है। यथा चक्षुषी रूप ग्रहण शक्ति ही तेन रक्षिता अस्ति, जैसे आंख में कौन सी शक्ति है, रूप को ग्रहण करने की शक्ति है, तो वो किसके द्वारा दी गई है वो शक्ति, परमेश्वर के द्वारा या आत्मा के द्वारा कह लो यहाँ पर। अतः चक्षुष्मान पश्यति नैव अंधश्च इति व्यवहारो अस्ति, इसलिए आंख वाला ही देखता है, जिसके पास आंख नहीं है वो नहीं देखता है, यही व्यवहार है। तो शक्ति तो उसी की दी हुई है, लेकिन उसको स्वतंत्रता भी दे दी उस शक्ति को कि वो शक्ति है तो वो रूप दिखेगा, वो नहीं है तो परमेश्वर तो है ना अभी भी, लेकिन बिना आंख के परमेश्वर भी नहीं देख सकता है। परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, तो अंदर भी है बाहर भी है, तो कोई कहे कि ये आंख नहीं है तो क्या है, परमेश्वर तो है ना अंदर, और परमेश्वर तो सबको देख सकता है। तो फिर जो जिसके पास आंख नहीं है, जो प्रज्ञा चक्षु है, उसको भी दिखना चाहिए। कह रहे नहीं, ये स्वतंत्रता जो है आंख को दे दी है, जहां जहां आंख होगी वो रूप को देख पाएगी, आंख नहीं होगी तो रूप नहीं दिखेगा। तो इंद्रियों को भी देव कहा है ना। यथा चक्षुषी रूप ग्रहण शक्ति तेन रक्षिता अस्ति अतः चक्षुष्मान पश्यति नैव अंधश्च इति व्यवहारो अस्ति। अत्र कश्चित् ब्रूयान् नेत्रेण सूर्यादिभिश्च विना ईश्वरो रूपम कथम न दर्शयति इति। अब कोई ऐसे कहे कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तो वो नेत्र के बिना और सूर्य आदि के बिना भी रूप को क्यों नहीं दिखा देता है, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो क्यों ऐसा विधान बनाया कि आंख वाले को दिखे बिना आंख वाले को ना दिखे, सूर्य के प्रकाश में चीजें दिखें सूर्य की अनुपस्थिति में चीजें ना दिखें। तो भगवान में तो इतनी शक्ति है कि वो बिना आंख के भी दिखा दिया करे और बिना सूर्य के अंधकार में भी दिखा दिया करे चीजों को, ऐसा कोई कहे तो करें। यथा तस्य व्यर्थ इयं शंका अस्ति, यही है ना। तथा पूजनम पूजा सत्कार प्रियाचरणम अनुकूल आचरणम चेत्यादयः पर्याया भवन्ति। तो कह रहे हैं जैसे इस प्रकार की ये जो शंका है ये व्यर्थ है इस व्यक्ति की, वैसे ही ईश्वर को छोड़ करके इन देवों की पूजा करना ये भी क्या है, व्यर्थ का सत्कार है। तथा पूजनम पूजा, तो उसी प्रकार से इनकी पूजा करना भी या इनका सत्कार करना या प्रियाचरण करना या अनुकूल आचरण करना चेत्यादयः पर्याया भवन्ति। पर्याय से होता है, ये पर्याय से होता है मतलब आत्मा को मुख्य मान करके फिर इनको भी हमें गौरव देना है, इंद्रिय आदि को भी। लेकिन आत्मा को छोड़ के केवल कोई कहे कि मैं तो आंख से देख लूंगा, आत्मा की क्या जरूरत है, तो फिर देख पाएगा क्या, क्योंकि आंख में भी शक्ति उसी की ही है। इयं पूजा चक्षुषो अपि सर्वै जनैः क्रियते एवं अग्नि आदिषु यावदर्थ द्योतकत्वं विद्या क्रियोपयोगित्वं च अस्ति तावद् देवतात्वम् अपि अस्तु न अत्र काचित् क्षति अस्ति ही। तो कह रहे हैं यही इन देवों की पूजा बस इतनी ही है कि भाई उस आंख का भी सम्मान करना है, यही उसका पूजन है। इयं पूजा चक्षुषो अपि सर्वैर जनै क्रियते, तो ये पूजा तो आंख की सब लोग करते ही हैं, इतना गौरव तो आंख को सब देते ही है ना कि भी आंख के बिना नहीं देख सकते, तो आंख का धन्यवाद, तो ये उसका गौरव है, ये उसकी पूजा है। एवं अग्नि आदिषु, तो इसी प्रकार जो अग्नि आदि देवता हैं अर्थात परमेश्वर को छोड़ के जो भी 33 देवता गिनाए हैं वो सारे, एवं अग्नि आदिषु यावदर्थ द्योतकत्वम, जितने जितने पदार्थों के वो द्योतक हैं,
अर्थात जिस जिस शक्ति से वो संपन्न है, विद्या क्रियोपयोगित्वम च अस्ति, उतना उनके विद्या का, उनके ज्ञान की क्रियाओं का उपयोग है, तो उस रूप में तो उनको गौरव देना चाहिए जो शक्ति जिसके पास है। क्रिया उपयोगित्वम च अस्ति तावत देवतात्वम अपि अस्तु, तो उतना देवतात्व तो उनके अंदर रहे, उससे कोई हानि नहीं है। उतना देवतात्व माने भगवान की एक शक्ति है, ये संपूर्ण भगवान नहीं है, संपूर्ण शक्ति नहीं है ये। तावद देवतात्वम अपि अस्तु न अत्र काचित क्षति अस्ति, इसने में कोई हानि नहीं है। कुतः, क्यों? वेदेषु यत्र यत्र उपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेन ईश्वरस्य एव ग्रहणात्। तो इन्होंने पूछा था ना कि वेद में तो कहीं अग्नि की उपासना, सूर्य की उपासना सूक्त है ही ना, अग्नि मेले पहला ही सूक्त है, तो अग्नि की उपासना का वहां पर कहा तो अग्नि तो जड़ है, कहीं सूर्य सूक्त है, वायु सूक्त है, तो ये तो सारे जड़ देवता हैं, तो वहां तो जड़ की पूजा का विधान वेद ही कर रहा है, तो क्या करें? तो ये कह रहे हैं कि जितनी जितनी उनमें शक्ति है उतना उतना तो उनको गौरव देना चाहिए, तो उसमें कोई हानि नहीं है इस सिद्धांत की कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उनमें भी वो शक्ति परमेश्वर से ही आ रही है, जड़ में भी, तो इतना देवतात्व उनमें रहे, क्योंकि इतनी तो भगवान ने उनको पावर दी ही है, उनको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया, तो इतना उनको आदर करो। तावद देवतात्वम अपि अस्तु न अत्र काचित क्षति अस्ति कुतः वेदेषु यत्र यत्र उपासना विधीयते, तो जहाँ जहाँ इन जड़ देवों की उपासना का विधान किया है तत्र तत्र वहाँ वहाँ देवतात्वेन, वहाँ वहाँ देवता से ईश्वरस्य एव, ईश्वर का ही ग्रहण है। जैसे अग्नि मेले में अग्नि से किसका विधान किया है? परमेश्वर का ही किया है। अत्रपि मतद्वयम् विग्रहवत्य विग्रह देवता भेदात् तच्च उभयम पूर्वम प्रतिपादितम। करें इस देवता विषय में भी दो प्रकार का भेद है। तत्रपि मतद्वयम, विग्रहवती अविग्रहवती देवता, इसका भेद, एक विग्रह वाले एक अविग्रह वाले। विग्रह मतलब मूर्ति, एक मूर्त देव एक अमूर्त देव, करें इसमें भी दो भेद हैं। तच्च उभयम पूर्वम प्रतिपादितम, करें इनका हमने पहले वैसे तो प्रतिपादन कर दिया है, अन्यच्च फिर भी चलो बता दे रहे हैं और भी। जैसे कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, और कहा त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तो ये किसको कहा जा रहा है? वहां पर वायु को कहा जा रहा है। मंत्र है ना वो पूरा, क्या है मंत्र? त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः ओम नमस्ते वायुः। आगे क्या? नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। तो वहां पर उसको वायु को क्या कहा? त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ऐसे कहा, और त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तेरे को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म मानता हूं। तो कह रहे हैं इति सर्व मनुष्योपास्या पंच देवता, तो इस प्रकार से उनकी तो वहां पर महिमा कही ही है। तो इसमें दो गिना दिए ना, एक विग्रह वाले कौन से हैं? माता पिता आचार्य अतिथि, ये सब कैसे हैं? विग्रहवान देवता, मूर्त रूप देवता। और अमूर्त कौन से हैं? अग्नि वायु, जो ये कहा त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, तो ये अमूर्त हैं। तो इति सर्व मनुष्योपास्या पंच देवता तैत्तिरीय उपनिषद
उक्तः। तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक बता दिया है कि इन देवों की मूर्त अमूर्त दोनों प्रकार के देवों की उपासना सबको करनी चाहिए। यथा अत्र माता पितरौ आचार्यो अतिथिश्च सशरीरा देवताः सन्ति एवं सर्वथा निशरीरम ब्रह्मास्ति। तो कह रहे हैं जैसे यहाँ पर ये जो माता पिता आचार्य अतिथि आदि हैं ये तो सशरीर देवता हैं, और इसी प्रकार सर्वथा निशरीरम जो सर्वथा शरीर से रहित है ऐसा देवता ब्रह्म है, निरवयव। तथैव पूर्वोक्तासु देवतासु अग्नि पृथ्वी आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणि चैति पंचवसव विग्रहवत्य। तो जैसे 8 वसु बताए थे ना, तो उसमें जो ये 5 भूत हैं ये तो कैसे हैं, विग्रह वाले हैं। पूर्वोक्तासु देवतासु अग्नि पृथ्वी दोनों का विग्रह है, आदित्य चंद्रमा इनका भी विग्रह है, नक्षत्राणी इनका भी विग्रह है। तो ये 5 वसु कैसे हैं, विग्रह वाले, बाकी के 3 अमूर्त हैं। एवं 11 रुद्रा 12 आदित्या मनः षष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायु अंतरिक्षम द्यौः मंत्राश्च ये कैसे हैं, शरीर रहिता। तथा और वैसे ही स्तन इत्नु विधि यज्ञों च शरीरा और अशरीरे देवते स्त इति। वैसे ही जो बिजली है स्तन इत्नु और जो विधि यज्ञ हैं वो दोनों हैं, शरीर अशरीरे देवते स्त, वो शरीर और अशरीर वाले देवता हैं। इससे क्या कह रहे हैं, मूर्तिमान भी हैं और अमूर्तिमान भी हैं। नीचे टिप्पणी दी इन्होंने, इंद्रियों की शक्ति रूप द्रव्य अमूर्तिमान है और गोलक मूर्तिमान है। ठीक है ना, जैसे आंख में गोलक तो हो गया मूर्तिमान और देखने वाली जो चक्षु इंद्रिय है वो अमूर्त। तो दोनों ही देवता है ना, गोलक के बिना तो वो नहीं देख पाएगी और उसके बिना गोलक नहीं देख पाएगा। तथा वैसे ही विद्युत और विधि यज्ञ में जो जो शब्द तथा ज्ञान अमूर्तिमान है वो तो हो गए अमूर्त, और दर्शन तथा सामग्री ये मूर्तिमान है। तो इसलिए इनको कह दिया कि ये मूर्तिमान भी हैं और अमूर्तिमान भी हैं। कौन कौन, विद्युत और यज्ञ। एवं शरीर निशरीर भेदेन देवता द्वयम भवति। तो इस प्रकार से 2 भेद हो गए देवता के, एक मूर्त देवता एक अमूर्त देवता, शरीर और निशरीर। तत्र एतासां व्यवहारोपयोगित्व मात्रम एवं देवतात्वम गृह्यते। तो इसलिए कहा कि इनमें जो व्यवहार उपयोगित्वता है उतना मात्र इनका देवतात्व देवतापना ग्रहण कर लेना चाहिए जितना हमें चाहिए। इत्थम एवं इस प्रकार मातृ पितृ आचार्य अतिथि नाम व्यवहारोपयोगित्वम परमार्थ प्रकाशकत्वम च एतावत् मात्रम च। कैसे हम इनका देवपन कैसे सदुपयोग करें हम, तो कह रहे हैं इत्थम मातृ पितृ आचार्य अतिथि नाम व्यवहारोपयोगित्वम, व्यवहार में जो उपयोगी है माने जिससे हमें व्यवहार करना है वो ज्ञान इनसे ले लें हम, माता पिता आचार्य अतिथि आदि से। परमार्थ प्रकाशकत्वम, और जो परमार्थ का प्रकाशकत्व है, च एतावन मात्रम च, परमार्थ का प्रकाशकत्व, परमार्थ तो ईश्वर होता है ना, माने इनके व्यवहार, इनसे हम व्यवहार सीखें और उन व्यवहारों को करते हुए हमें परमार्थ की प्राप्ति हो जाए, तो यही इनका देवतापन है और यही इनसे हमें देवतापन का आशीर्वाद लेना है। परमेश्वरस्तु खलु इष्टोपयोगित्वेन उपास्यो अस्ति। परमेश्वर तो सब मनुष्यों का उपास्य है ही, क्योंकि वो तो हमारा इष्ट उपयोगित्वेन, जो हमें चाहिए उसके लिए वो ही उपयोगी है। सर्वस्व देने वाला तो वही है ना, हमें जो शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत शांति चाहिए, तो
तो अंतिम जो सुख, शांति, आनंद, मोक्ष जो भी है वो तो ईश्वर ही दे सकता है, तो इसलिए वो सबका ही उपास्य है। ना तो वेदेषु ही अपरा काचित देवता पूज्य उपास्यत्वेन विहिता अस्ति इति निश्चयताम। तो ये आप निश्चित कर लें कि वेदों में ये वाला सुख देने वाला, अंतिम सुख देने वाला न अतः काचित देवता, उस परमेश्वर से अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई भी पूज्य नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई भी उपास्य नहीं है। कहीं ऐसा विधान नहीं किया है कि शाश्वत सुख, परागति या मोक्ष आदि को देने के लिए कोई देवता हमें दिला दे। देवता तो खुद ही मुक्त नहीं हुए, तो हमें कैसे मुक्त कराएंगे? तो देवता हमें कुछ दिव्य सुख दे सकते हैं, मुक्त नहीं करा सकते। उनको खुद को भी मुक्त होने के लिए तो मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा। देव योनि में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। देव योनि भी भोग योनि है ना। तो माता पिता हमारी कहाँ तक सहायता कर सकते हैं उतनी तो कर देंगे, पर मोक्ष तो नहीं दिला सकते माता पिता। गुरु, आचार्य, अतिथि हमारी जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी तो कर देंगे, लेकिन मोक्ष तो नहीं दिला सकते। तो मोक्ष तो कौन दिला सकता है? परमात्मा ही दिला सकता है। जब हम अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा की शक्तियों को पहचान लें और उनको हम सदुपयोग करना जान लें तो हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हमें गुरु, आचार्य, अतिथि, माता पिता वो जितना वो दे सकते हैं वो पढ़ा देंगे, बता देंगे, उपदेश दे देंगे, उतना तो कर देंगे, उसके आगे तो नहीं कर सकते। अतः इदानीन्तनः केचित् आर्या यूरोपखण्डवासिनश्च भौतिक देवतानाम् एव पूजनं वेदेषु इति ऊचुर्वदन्ति च तद अलीकतरम अस्ति, तदलीकतरम अस्ति। ये क्या कह रहे हैं भाई? तो कह रहे हैं अतः इदानींतना, आजकल, इसलिए इदानींतना मतलब आजकल, केचित आर्या, कुछ आर्य, यूरोप खंडवासिनश्च, तो उस समय भी विदेश में चले गए थे ना कुछ लोग यहाँ के, ऋषि दयानंद ने जब ये लिखा तो कह रहे कुछ आर्य लोग तो कहाँ चले गए? यूरोप खंडवासी हो गए। और भौतिक देवता नाम एवं पूजनम वेदेशु इति, और वो क्या कहते हैं? आजकल भी कुछ आर्य और यूरोप खंडवासी अर्थात अंग्रेज लोग, चकार है ये, उनके लिए नहीं कह रहे, जो यहाँ से जाके बस गए उनके लिए नहीं कह रहे, वो भी और अंग्रेज। केचिद आर्या यूरोप खंडवासिनश्च भौतिक देवतानाम एवं पूजनम वेदेशु अस्ति इति ही ओचुहु। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि वेदों में तो भौतिक देवताओं का ही पूजन वर्णित है। ऐसा कहते हुए ऊचु वदंती च तदलीकतरम अस्ति, अलीकतरम अस्ति, तत् अलीकतरम अस्ति, तो वो ठीक नहीं है, मतलब वो उचित नहीं है ऐसा कहना। तथा यूरोप खंडवासिनो बहव एव वदन्ति पुरा ही आर्या भौतिक देवता नाम पूजिका आसन पुनस्तः संपूज्य च बहुकालांतरे परमात्मानं पूज्यम विदु इति तदपि असत। कह रहे हैं कुछ यूरोप खंडवासी जो हैं बहव एवं वदंती, बहुत सारे जो अंग्रेज लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि पुरा ही आर्या, पहले ये जो आर्य लोग हैं ये भौतिक देवता नाम पूजिका आसन, भौतिक देवताओं के ही पूजक थे। और पुनः ता, और उसके बाद वे संपूज्य उनको पूजते पूजते बहु कालांतरे, बहुत वर्षों के बाद, बहुत काल के बाद परमात्मानम पूज्यम विदु। पहले तो वो इन जड़ देवताओं के उपासक थे, इनकी पूजा करते थे, और पूजते पूजते फिर बहुत समय के बाद, कालांतर के बाद उनको पता लगा कि परमात्मा पूज्य है, तो वो परमात्मा को पूजने लगे। तो कह रहे हैं ऐसा ये जो कहते हैं तदपि असत, गलत है ये ऐसे कहना, झूठ। क्योंकि तेषाम सृष्टि आरभ्यान एक इंद्र वरुण अग्नि आदि भी
नाम भी वेदोक्त रीत्या ईश्वरस्य उपासना अनुष्ठान आचारगमात्। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के जो आर्य लोग हैं वो एक इंद्र वरुण आदि, ये जो भिन्न भिन्न देवता हैं इंद्र वरुण आदि, इनके अग्नि आदि भी, इनके द्वारा अग्नि आदि भी नाम भी, इन नामों के द्वारा वेदोक्त रीत्या, भले ही इनकी उपासना करते थे इंद्र अग्नि इंद्र वरुण आदि वायु आदि की, लेकिन वो भी कैसे करते थे? वेदोक्त रीत्या, जैसे वेद में उनका बताया है वैसे ही करते थे। तो उस रीति से ईश्वरस्य एव उपासना अनुष्ठान आचार आगमात्। तो इससे यही पता लग रहा है कि वेदोक्त रीति से भले ही वो अग्नि वरुण आदि इन नामों की उपासना करते थे, लेकिन उनका जैसा वेद में विधान किया है इन नामों का, वैसे ही उस रीति से ही उनकी पूजा करते थे। माने जड़ पूजा के उपासक नहीं थे आर्य लोग, जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया कि पहले ऐसे करते रहे जड़ की पूजा और फिर करते करते ईश्वर के उपासक बन गए। अत्र प्रमाणानि, इसमें प्रमाण है। अस्य मंत्रस्य व्याख्याने ही इंद्रम मित्रम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इंद्रम मित्रम वरुणम ऐसे मंत्र है ना पूरा। अस्योपरि इमं एव अग्निम महांतम आत्मानम इत्यादि निरुक्तम च लिखितम तत्र द्रष्टव्यम। तो यही मंत्र कह रहे हैं, इसके ऊपर निरुक्त में भी लिखा है, इस मंत्र के ऊपर ही इमम एव अग्निम, इसी को ही अग्नि कहा है। किसको? महानतम आत्मानम, जो महान आत्मा है अर्थात परमात्मा। तो वेद में अग्नि को भी क्या कहा है? परमात्मा का ही वो कहा है, प्रतिनिधि कहा है, परमात्मा का ही रूप कहा है। कि ये जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कुछ आर्य भी और कुछ जो अंग्रेज लोग हैं यूरोप खंडवासी भी, कि ये आर्य तो ऐसे ही जड़ पूजा करते आए थे, तो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसमें मंत्र का भी प्रमाण है। अस्य मंत्रस्य व्याख्याने, तो ये मंत्र दो दिए हैं इन्होंने, इंद्रम मित्रम है ना, ये ऋग्वेद का मंत्र है। अस्य उपरि, इस मंत्र के ऊपर निरुक्त में कहा है इमम एव अग्निम। इसमें इंद्रम मित्रम अग्निम ऐसे है, तो अग्नि का मतलब वहां क्या किया इन्होंने? परमात्मा। इमम एव अग्निम महांतम आत्मानम, महांतम आत्मानम इमम अग्नि, ये अग्नि क्या है? वो महान परमात्मा ही है। इत्यादि निरुक्तम च लिखितम तत्र द्रष्टव्यम। तथा तदेव अग्निस्तदादित्यस तदो वायुस तदो चंद्रमा, ऐसे है ना मंत्र। तो यजुर्वेद का मंत्र है ये। और ऐसे ही ऋग्वेद का अगला मंत्र दे रहे हैं, तम ईशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियम जिन्वम अवसे होमहे वयम। तो वो कैसा है? जगतस्तस्थुषपतिम, जड़ और चेतन दोनों का जो स्वामी है, तम ईशानम, उस ईश को। तो यहाँ पर वेद मंत्र क्या कह रहा है? केवल जड़ का उपासक नहीं है ना, हम किसको बुला रहे हैं? जो इन दोनों का स्वामी है। तमीशानम जगतस्तस्थुषस्पतिम धियम जिन्मम अवसे होमहे वयम, वयम होमहे, उसको हम बुला रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं। पूषा, वो जो पालन करने वाला है, पूषा नो यथा वेद साम सद्वृद्धे रक्षिता पायुरदब्ध स्वस्तये, कल्याण के लिए हम, वो हमारी कल्याण के लिए आए और हमारी रक्षा करे, इसके लिए हम उसको बुला रहे हैं। और हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो ये मंत्र भी क्या कह रहा है? जात भूतस्य स एव पतिरेक आसीत अग्रे, वो जो हिरण्यगर्भ है वो ही इन उत्पन्न हुए मात्र का स्वामी था सृष्टि के आदि में। तो इसका मतलब है सृष्टि के आदि में भी वही स्वामी था, उसके बीच में भी वही है, आगे भी वही रहेगा। तो परमात्मा की ही पूजा है, ये जड़ की पूजा नहीं है। सदाधार पृथ्वीम द्यामु तेमाम, उसने ही
इस द्युलोक को, पृथ्वीलोक को धारण किया हुआ है। तो ये जड़ के उपासक नहीं है ना, हम किसके उपासक हैं? कस्मै देवाय हविषा विधि में उस सुख स्वरूप के उपासक हैं जिसने इन सब जड़ों को भी थाम रखा है। तो ये वेद का प्रमाण है और हम इन्हीं मंत्रों से ही उपासना प्रार्थना करते आए हैं सृष्टि के आदि से। तो कोई हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता है कि हम जड़ के उपासक हैं। तो इत्यादयो नव मंत्रा, तो ये हिरण्यगर्भ है ना, ये पूरा सूक्त है 9 मंत्रों का। तो 8 तो ले ही रखे हैं हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में। तो कह रहे हैं हम इनके उपासक हैं। एतद विषया संति, इस विषय वाले हैं ये। प्रतद वोचत अमृतम नु विद्वान गंधर्वो धाम विभृतम गुहासत त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यह तानि वेद सपितु पितासत सेनो बंधुर्जनिता से विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशानाः तृतीय धामन अध्यैरयन्त परित्य भूतानि परित्य लोकान् परित्य सर्व प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथम जातम ऋतस्य आत्मानम आत्मभि संविवेश वेदाहमेतं पुरुषं महंतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अनाय तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्य। तो इन सारे मंत्रों में क्या संकेत मिल रहा है? जो ये दिखाई दे रहा है जड़ चेतन जगत, इसके भी परे कोई है और हम उसकी उपासना करते हैं, ये इन सब मंत्रों से इंगित हो रहा है। तो सबके अर्थ आते ही है ना आपको? है जी, कुछ पढ़े हैं, ये तो सारे पढ़े हुए ही हैं। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम इत्यादि च। तो ये आधा दे दिया इन्होंने ना। सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यदधात यथा तथ्य व्यदधात शाश्वतीभ्य प्रजाभ्य। और य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत ऋषिर होता न्यसीदत पितानः स आशीषा द्रविणम इच्छमान प्रथम छदवराम आविवेश किम स्विद आसीत अधिष्ठानम आरभमाणम कतमस्वित कथासीत यतो भूमि जनयन विश्वकर्मा विद्याम और्णव महिम्ना विश्वचक्षः विश्वतश्चक्षुः विश्वतो मुख विश्वतः बाहु उत विश्वतस्पात स बाहुभ्यां धमति स पतत्रय द्यावा भूमि जनयन देव एक। तो ये सारे के सारे जो प्रमाण दिए हैं ये बता रहे हैं कि आर्य लोग सृष्टि के आदि से ही जड़ के उपासक नहीं अपितु उस परम चेतन के परमात्मा के उपासक रहे हैं। अभित्वा शूर नुमो दुग्धा इव धेनव ईशानम अस्य जगतः स्वरदिशम ईशानम इंद्र तस्थुष। तो ये सारे प्रमाण हैं। फिर इसके दिए हैं अथर्ववेद के, फिर कठोवल्ली के, मुंडक उपनिषद के, मांडुक्य उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग उपनिषद। तो इसको आप एक बार कल पढ़ के आना, ठीक है? फिर इसको कल पूरा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।